हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो उसका नाम है पुरस्कार। तो आज हम पुरस्कार इसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर तो नहीं, लेकिन इसमें कुछ बातें हम बिल्कुल जानेंगे। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। आपने यूपी पुलिस में भी देखा होगा, हर पेपर उठा के देख लेना, पुरस्कार से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए हैं। तो हम सीरियल वाइज सीरियल चलेंगे। बुक्स का जैसा हम टारगेट बना के चल रहे हैं, हमको एकदम से पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। बिल्कुल। तो इस वीडियो को आज पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हम समझते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने ऑस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समूह में रागा फाकफिस का प्रदर्शन किया? तो किसने किया था? अमजद अली खान ने किया था। इनको पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री इनको मिला था 1975 में। संगीत नाटक अकादमी मिला था उनको 1989 में। पद्म विभूषण इनको मिला था, पद्म विभूषण इनके लिए मिला था 1991 में। एंड पद्म विभूषण मिला था 2001 में। बिल्कुल ये सब पढ़ लेना। मैं PDF टेलीग्राम पे वाली शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डेफिनेटली पढ़ लेना। भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली, ठीक है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ था? लता मंगेशकर को हुआ था। बिल्कुल इनके बारे में आगे पढ़ लेना है। बिल्कुल। इनको पुरस्कार कब मिला था? पद्म विभूषण कब मिला था इनके लिए? 1969 में। बिल्कुल। तथा पद्म विभूषण इनको मिला था 1999 में, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है। 1974 में रॉयल अल्फ्रेड हॉल UK में प्रदर्शन करने वाली फर्स्ट महिला थी ये, ठीक है। बिल्कुल ये सब आपने पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। प्रथम भारतीय बनी, ठीक है। तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न को मिला था 2001 में, जैसा कि ऊपर पूछा गया है। SS से रिलेटेड ज़्यादा पूछती है क्वेश्चन, जो पूछ की होती है, ठीक है। लता मंगेशकर के सम्मान में लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। एंड प्रथम बार प्रधानमंत्री को दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था यह पुरस्कार, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आपको बताना है बहुत अच्छे से, हमने आपको बता देना है, ठीक है। तन्वी शाह बनी थी, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। बिल्कुल। कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री यह पुरस्कार 1954 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति तब को जो कविता और संगीत से जुड़ा भी होता है, ठीक है, जुड़ा भी है। एंड नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत फेमस है, इनके बारे में SSC बहुत ज़्यादा पूछती है। रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। एंड 1915 में किंग जैंग पंचम द्वारा साहित्य सेवाओं के लिए एंड नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। आगे पढ़ लेना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। एंड बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पढ़ा है, ने ही लिखा है। बिल्कुल। आगे पढ़ लेना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, 69 में, सॉरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, ठीक है। इनका पहला पुरस्कार PH न्यूवे को दिया गया था, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लेना। 2005 में इसकी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार एंड इस माला कादरे को दिया गया था। अनुरुद्धि रॉय, ठीक है, बिल्कुल। अनुरुद्धि रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लेना है।
निम्नलिखित में से कौन पहले बहुत की डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता तो कौन थे? के एम कृष्णन थे। ठीक, बिल्कुल इनके बारे में आपने को पढ़ लेना है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया गया था। एंड आगे आपको पढ़ लेना है, इनमें से 5 लाख की इनाम राशि नगद दी जाती है जो इस पुरस्कार को एंड औषधि संस्थान को पुरस्कार दिया जाता है, उसको 5 लाख की नगद इनामी दी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब आपने पढ़ लेना है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे? पहले भारतीय थे तो भानु अथैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको पढ़ लेना है रेमन मैक्सवेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। 1957 में हुई थी। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लेना है बिल्कुल। रेमन मैक्सवेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख तो कौन कौन से हैं? ये सब आपको पढ़ लेना है। विनोबा भावे 1958, मदर टेरेसा को 1962 एंड जयप्रकाश नारायण 1965, सत्यजीत रे को मिला था 1967 में। MS सुब्बालक्ष्मी एंड इनको मिला था 1974 में। किरण बेदी को मिला था 1954 में। एंड अरविंद केजरीवाल को मिला था 2006 में। सोनल बागचुक को मिला था 2018 में। रवीश कुमार को 2019 में। डॉक्टर आर वी रवि कन्नन को अभी जल्दी में ही मिला है 2023 में। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। किसको नहीं किया गया था वो आपको बता देना है। इनको भी किया गया था एंड इनको भी किया था। वट जो नहीं किया गया था वो इनको नहीं किया गया था। पद्मावती को नहीं किया गया था। इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कथक नृत्य गुरु भी थे। ठीक है, बिल्कुल इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। PDF में आपको सेंड कर दूँ। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था? बराक ओबामा ने जीता था। राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल इनके बारे में PDF से आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन है ये आपको बताना है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये है। एंड पहली बार 1969 में डिच अर्थशास्त्री जॉन एंड आगे टिनवेल्ट तथा रैगनर फॉक को दिया गया था। एंड आगे पढ़ लेना 2023 में अर्थशास्त्र को नोबल कालडेडिया गोल्डन। ठीक है, आगे आपने पढ़ लेना है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? गोविंद बिहारी लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपने पढ़ लेना निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता थे? तो कौन थे आपने बताना है बिल्कुल। सत्येंद्र नाथ बोस इसका राइट आंसर होगा। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1894 में एंड इनकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1974 को। इन्हें 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से पहली बार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अपडेट कर दिया गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था एंड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। एंड प्रथम पैर एथलीट्स देवेंद्र झलझरिया। ठीक है, प्रथम महिला विजेता करुणा मंगलेशबरी। ठीक है, बिल्कुल आपने पढ़ लेना। प्रथम महिला पैरा एथलीट्स दीपा मलिक हो जाएगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल से उत्कृष्ट उपाधि को मान्यता देने के लिए युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह 1961 में स्थापना की गई। इसकी 1961 में स्थापना की गई। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपकी जीके जैसे तो बहुत अच्छी होने वाली, कितना आप पढ़ लेते हो। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अर्जुन की एक प्रतिमा प्रमाण पत्र 15 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। और बिल्कुल आपको पढ़ लेना है।
आगे पढ़ना है अमृतवा देवी एंड विश्नोई और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण डेफिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिनिष्ठ लेखकों कवि वासुदेव मोही सिंधी भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, अपनी कृतियों के लिए जाने डेफिनेटली आपको फटाफट पढ़ लेना। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1951 से दिया जा रहा है। बिल्कुल आपने सब कुछ पढ़ लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए एंड प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन 4 खंडों की आत्मकथा के लिए, और बिल्कुल हिंदी में पूछा जाता है ये चीज़, बिल्कुल आपको नहीं छोड़नी है, बिल्कुल पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप इसको पढ़ लेना। अगस्त 2020 तक रिगिस्त के अनुसार निम्नलिखित में से किस रेमन मैक्सवेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, तो कौन नहीं है, प्रशांत विभूषण नहीं मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका डेफिनेटली, ठीक है। रेमन मैक्सवेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रमुख अभी हम ऊपर भी पढ़े आए थे, डेफिनेटली वही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। मानवता हेतु गुलबकिया पुरस्कार 2020 को प्राप्तकर्ता कौन है, प्रदान किया गया तो कौन किया गया, डेफिनेटली हमें बता देना है। गेटा थुलबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। इन्हें वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 वर्षीय बेटा थुलबक को 2019 में टाइम मैगजीन के लिए पार्सल ऑफ द ईयर की भी घोषणा किया था। डेफिनेटली आपको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। द डिस्टाइल फल चैतक कुम्हाडे एंड मराठी एक पुरस्कार विजेता फिल्म विजेता थे जो मराठी में थे, इनका नाम ये है, डेफिनेटली आपको एक बार नज़र डाल लेनी है, बिल्कुल। 1991 को शुरू किया गया वह सम्मान हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। वह सम्मान 1951 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, रामविलास शर्मा एंड वर्ष हो जाएगा 1951। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्ष तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीता गया, तो अर्जुन पुरस्कार अभी हमने पढ़ के भी आए थे, डेफिनेटली आपको पढ़ लेना डेफिनेटली। आगे पढ़ते हैं। विशेष बुल्ट वंशी को अगस्त 2020 को अर्जुन पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसको करते हैं, और बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। ये सब पीडीएफ से आप पढ़ लेना बिल्कुल। इन्हें एशियन के 20 गेम्स में 2008 को चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीता था, डेफिनेटली पढ़ लेना। 31 अगस्त को 2020 में 20 के अनुसार भारत रत्न से सम्मान खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, डेफिनेटली, जो 2014 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर भारत रत्न प्राप्त करता है, डेफिनेटली, ठीक है। किताब इनकी हो जाएगी प्लेइंग इट माई चॉइस, ठीक है। एंड इसकी दूसरी किताब है चॉइस ऑफ ड्रीम्स, डेफिनेटली आपको पढ़ लेना है। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतुल दास निम्नलिखित में से खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो कौन हो जाएंगे, तीनजाजी राइट आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल। आपने इसके बारे में पढ़ लेना है पीडीएफ से डेफिनेटली। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया था, तो किसको किया गया था, डी डिस फोर्ट ऑफ इटनिग एंड इसकी व्याख्या है वो 6 नंबर क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज का यही था, कल मिलते ऐसे 4-4 5-5 पेज पढ़ते चलेंगे डेफिनेटली हम, ठीक है।